खुशामदीद कहते हैं आपको अपने AMZ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। हम चैप्टर 2 पे अपना जो है डिस्कशन वो जारी रखते हैं। अब तक चैप्टर 2 के अंदर हमने रियल नंबर्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस जो वैलिड हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, उनको देखना शुरू किया था। उसी डिस्कशन को जारी रखते हैं। हमने पिछली दफ़ा जो है वो इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखा था। आज जो है हम कुछ लॉज जो हैं, जो मज़ीद बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास, उनके बारे में उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं एडिशन लॉज से। अगेन ये वो सारी चीज़ें जो आप बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई नई चीज़ जो है वो आप यहाँ पे नहीं नज़र आएगी। सिर्फ एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों की कि जो आप पहले से जानते हैं। तो एडिशन लॉ जो है उसका आइटम नंबर 1 कह लें क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ जो है वो इस तरह से उसको बयान किया जाता है, इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि फॉर ऑल ए बी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कोई भी दो नंबर्स आप पिक कर लें सेट ऑफ रियल नंबर्स में, अगर उनको आप ऐड करें a प्लस बी, यानी एडिशन का जो हमारे पास ऑपरेशन है उसकी ये बताया जा रहा है कि अगर उसको इस्तेमाल करके हम इन दो नंबर्स को ऐड करें तो जो सम हमें मिलेगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स का एलिमेंट होगा। और इसी यही वजह है कि इसको हम जो है वो ये कहते हैं कि ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, या ये इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इन अदर वर्ड्स कि कोई भी दो अगर आप रियल नंबर्स जो हैं वो पिक कर लें और उनको ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो आपको सम मिले वो सम भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही का एलिमेंट होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी मौजूद है तो हम कहते हैं कि ऐसा सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। और हमें मालूम है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। कोई भी दो नंबर लेके आप उन्हें ऐड करें तो एडिशन के नतीजे में जो सम हमें मिलता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप a प्लस बी जो है इस तरह से ऐड करें या b प्लस ए, दोनों सूरतों में जो सम है वो इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि एडिशन में किस चीज़ को आप किस चीज़ में ऐड कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, सम जो है वो सेम ही रहेगा। एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी दो से ज़्यादा जो है हम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए जो है उनको हल कर रहे हो, उसको एवेलुएट कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन को। यहाँ पर एडिशन है तो हम तीन अगर नंबर्स जो हैं उनको ऐड कर रहे हो तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसे किस ऑर्डर के अंदर उन नंबर्स को ऐड करें, क्योंकि हमारे पास एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ज़ाहिर बात है कि हम दो नंबर्स ही को एक वक्त में ऐड कर सकते हैं। इसलिए अगर हम तीन नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करें तो किन दो को हम पहले जो है वो ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसके सम को तीसरे में ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो आप b प्लस सी पहले ऐड कर लें, इसके सम को a में ऐड करें, या आप a प्लस बी को पहले हल कर लें और उसके बाद उसमें c ऐड कर दें। इस सूरत में यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड रिज़ल्ट के ऊपर। तो आप एसोसिएट किस तरह से करते हैं, मसलन एक इन एडिशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह से भी आप ग्रुपिंग कर लें एंड रिज़ल्ट सेम रहेगा। ये है एसोसिएटिव लॉ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बहुत अरसे से ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि बाज़ लोग ये जानते भी ना हो कि जो कर रहे हैं वो एसोसिएटिव लॉ है। फिर उसके बाद मज़ीद एडिशन लॉज नंबर 4, हमारे पास एक चीज़ जो है वो पाई जाती है जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, तो मैं इसको सिर्फ यानी पढ़ता जाता हूँ कि फॉर ऑल ए इन आर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो इन आर सच दैट a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसका लॉ सिर्फ ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट विच विल कॉल एडिटिव आइडेंटिटी। और इसकी खुसूसियत ये इस एडिटिव आइडेंटिटी की कि इसको अगर किसी भी रियल नंबर में आप ऐड करें या इसमें कोई रियल नंबर ऐड करें, यानी a प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस ए, यानी a प्लस ज़ीरो का मतलब है कि आप ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं उस नंबर के अंदर, ज़ीरो प्लस ए का मतलब है कि उस किसी नंबर को आप ज़ीरो में ऐड करें। और हमें मालूम है कि कम्यूटेटिव लॉ में ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इन अदर वर्ड्स ये एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा
नंबर है, एक ऐसा रियल नंबर है कि जिसको जब किसी दूसरे नंबर में ऐड किया जाता है तो वो दूसरा नंबर जो है वो यानी ऐड होने के बाद जो सम है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a + 0 0 + a के बराबर है, और ये दोनों चीज़ें जो वो सिर्फ a के बराबर है। और ज़ीरो जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि इन जनरल हमें मालूम है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में वो ज़ीरो है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक इन जनरल उसकी डेफिनेशन ये है कोई एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर आप ऐड करें किसी दूसरे नंबर में तो उस नंबर की जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, या सम जो है वो वही रहे उस नंबर के बराबर। एडिटिव इन्वर्स जो है उसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि फॉर ऑल ए इन आर देयर एग्जिस्ट, वो दोबारा से ये जो उल्टा ई है ये दोबारा से हमें ये सिंबल जो है नोटेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर ऑल ए इन सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए नेगेटिव ऑफ द सेम नंबर नेगेटिव ए, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही का एक एलिमेंट होगा, सच दैट अगर हम ए में ये -a या नेगेटिव a जो है वो ऐड कर दें या नेगेटिव a में a ऐड करें तो हमें जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारा ज़ीरो होगा या एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इस a और -a के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो उसका नेगेटिव जो है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर, जो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। तो फर्स्ट करें कि मैं आपसे कहूँ कि मैं एक नंबर आपको देता हूँ 2, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स जो है किसी भी नंबर का वो नंबर है कि जिसको अगर ऐड किया जाए इस नंबर के अंदर तो हमें जो एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ज़ीरो होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये -2 है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको -3 नंबर देता हूँ और पूछता हूँ कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो नेगेटिव ऑफ -3 जो है वो हमें मालूम है कि वो 3 है। तो 3 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है -3 का। तो a एंड -a जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, और एडिटिव इन्वर्सेस इसलिए हैं कि ये एक दूसरे में जब आप ऐड करते हैं तो एंड रिज़ल्ट जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी या ज़ीरो की शक्ल में मिलता है। जिस तरह से हमारे पास एडिशन के लॉस थे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लॉस भी हैं। मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है कि जो एक वैलिड ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। तो जिस तरह से हमने एडिशन के लॉस देखे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लॉस भी देख लेते हैं। हमारे पास क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ वही चीज़ जो हमने एडिशन में देखी थी कि फॉर ऑल ए बी इन आर हमारा जो a मल्टीप्लाइड बाई b या a क्रॉस b, ये जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं, विल ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो एक क्लोज सेट है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन अदर वर्ड्स कोई भी दो नंबर आप पिक कर लें रियल नंबर्स, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिज़ल्ट मिलेगा उस मल्टीप्लिकेशन का, वो भी एक रियल नंबर हो। तो ये हो गया क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो है वही बात जो हमने एडिशन में की थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ को किस चीज़ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को b में या b को a में, दोनों सूरतों में प्रोडक्ट जो है वो सेम रहे। एसोसिएटिव लॉ, अगर तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप एक साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो किसी दो को पहले आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद प्रोडक्ट को जो है तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि ग्रुपिंग आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं। तो अगर आप a टाइम्स b टाइम्स c कर रहे हैं तो पहले b को c से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसकी प्रोडक्ट को a से मल्टीप्लाई करें, या a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद c से मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में जो प्रोडक्ट है एंड रिज़ल्ट जो है वो सेम हो। ठीक, और हो सकता है कि आप ये कहें तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, मतलब हमें पता है इसको इस तरह से डिस्क्राइब करने की क्या ज़रूरत है। तो ये पहली बात तो ये कि फॉर्मल डेफिनेशन है। दूसरी ये कि बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं कि जो मसलन कम्यूटेटिव नहीं होते, मसलन डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव नहीं। आप हो सकता है कि यानी चीज़ आपको मालूम हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो। मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं अगर ये कहूँ कि a डिवाइडेड बाय b इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, तो फ़ौरन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं उनकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जहाँ जो एसोसिएटिव भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जब आप बाइनरी ऑपरेशंस आपके पास हैं तो कौन से ऑपरेशंस जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि उनको सही इस्तेमाल किया जा सके। मल्टीप्लिकेशन लॉज मज़ीद आगे हमारे पास जिस तरह से एक एडिटिव आइडेंटिटी है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, इस तरह से एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल a इन r देयर एग्जिस्ट अ नंबर, और इस मल्टीप्लिकेटिव जो या मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर वो नंबर जो है वो 1 है,
और ये एक एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, सच दैट जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ तो हमें जो है वो जो एंड रिज़ल्ट है वो वही नंबर ए जो है वो रहता है। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव जो है आइडेंटिटी कहते हैं 1 को, क्योंकि इसको जब इस्तेमाल करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो उस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहता है, रिज़ल्ट जो है प्रोडक्ट जो है वो उसी नंबर के बराबर। इसी तरह से यहाँ जो है हमारी ये एक छोटी सी एक गलती, ये एडिटिव इन्वर्स नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन लॉस की बात कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर करेक्ट करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स। ठीक है, हमने मेरे ख्याल में कट एंड पेस्ट किया, इस चक्कर में पुरानी स्लाइड्स पे जो एडिटिव इन्वर्स था वो वही रह गया। तो ये जो है नंबर 5 जो है ये इसको कहना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास नीचे है, फॉर ऑल ए इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हम जो है वो सिर्फ ए के लिए जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसको हम नहीं डिफ़ाइन करते, ए के अलावा जितने नंबर हैं उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। देयर एग्जिस्ट 1/a इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट कि अगर हम इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो एंड रिज़ल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो 1 मिलेगा। इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है किसी भी रियल नंबर का वो उसका 1/that नंबर जो है वो होता है, और उसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, वो ये है कि अगर हम उसको यानी एक नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो एंड रिज़ल्ट जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इस सूरत में 1 एंड 1/a जो है दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक नंबर दूँ 2 और आपसे कहूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप कहेंगे 1/2। लेकिन अगर मैं आपको 1/2 दूँ और कहूँ कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/1/2 या इन अदर वर्ड्स 2 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है कि जिसको अगर हम उस ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की शक्ल में यानी 1 की सूरत में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ लॉज के जो एप्लीकेबल हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस के हवाले से। मज़ीद एक और जो है लॉ जिसको मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास होंगे कि जहाँ पे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को यूज़ कर रहे होंगे, दोनों बाइनरी ऑपरेशंस को, तो वहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इसमें इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि फॉर ऑल ए बी सी इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हम मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारा एक एक्सप्रेशन है a टाइम्स b प्लस सी, यानी b प्लस सी जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन। सो हम a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस a को c से मल्टीप्लाई करें, तो ये है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो टर्म बाहर है मल्टीप्लाई हो रही है इससे, वो इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं हमारे सम के अंदर उनको जाके मल्टीप्लाई कर सकती है। इन अदर वर्ड्स a b से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस a टाइम्स सी, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि a लेफ़्ट की तरफ से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी तरह से एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर हम जो है वो a प्लस b को राइट में हमारे पास उसका जो है एक नंबर है कि जो इनको आके मल्टीप्लाई करता है, तो ये c जो है ये b को मल्टीप्लाई करेगा और c जो है वो a प्लस a को मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके पास एक पैरेंथेसिस के अंदर एक एडिशन आप यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी टर्म से, तो दो तरीके हैं आपके पास। पहले आप जो है वो ऐड कर लें नंबर्स को और उसके सम को मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इस्तेमाल करके जो टर्म मल्टीप्लाई कर रही है उसको इंडिविजुअली जो है अपने सम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर सकते। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हो सकता है कि बाज़ लोग कहें कि ये तो बहुत यानी ऑब्वियस सी चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है बताने की। तो यहाँ पर एक छोटी चीज़ आपको बताते चले कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, लेकिन एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन की। मिसाल दे लेते हैं आपको, यानी हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा होता है a प्लस b टाइम्स c, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी a को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ओवर
मल्टीप्लिकेशन, यानी हम ये चीज़ नहीं लिख सकते। और आप चेक कर लें, कुछ नंबर डाल के देख लें, मसलन 3 4 5 ABC की जगह पे रख के देखें और देखें कि एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। और हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है जब हम ये सारे ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेशंस जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब हम मिक्स एंड मैच करेंगे मुख्तलिफ बाइनरी ऑपरेशंस को, तो कौन सी जो हैं वो चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वन ऑपरेशन ओवर अदर, और कौन से हैं कि जो हम नहीं कर सकते। और जो हम नहीं कर सकते वो ज़ाहिर बात है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको गलत नताइज जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है वो आज का डिस्कशन मुकम्मल होता है। आइंदा मिलते हैं, जाइए जाके मज़े कीजिए।